हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं और वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है? √6 है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। कोण क्या है? थीटा है। अच्छा, हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपके पास 2 और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, अदिश गुणन क्या है आपका? √6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें निकालना है दोनों वेक्टरों के बीच का, दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो हमने थीटा माना है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, cos थीटा इक्वल टू में क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यही ना पढ़े हुए हैं। तो cos थीटा इक्वल टू में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? √6। अच्छा, और बाई में √3 इंटू में 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ रख दिया। इससे हम लोग काट सकते हैं √2 बार में, ठीक है। अच्छा, अब √2 से इसको काट सकते हैं, 1/√2 हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 आने का मतलब यह हुआ कि यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 किसका होगा? π/4 का ना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो कोण होगा दोनों सदिशों के बीच का वह π/4 हो जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण π/4 होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर